हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। मैं बात कर रही हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा 2025 की जो वैकेंसीज निकली हुई है उनके बारे में, क्वांट के लिए स्पेशली, कि टॉपिक वाइज आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का दिखाई देगा क्वांट में, मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है, उस पर मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। बाकी सारी सिलेबस और ये सारी चीज़ों के बारे में सेशंस लगातार आ रहे हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से, उनको आप ज़रूर देखते रहिए। इस सेशन में स्पेशली टॉपिक कौन सा कितने मार्क्स का रहेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं हमारे पॉइंट पर। देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम का पैटर्न है वो आप सब लोगों को पता ही है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के इंग्लिश, ड्यूरेशन 20 मिनट। 4 सेक्शन आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, रीजनिंग, जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लिखा गया है यहाँ पर। नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आपको 25 नजर आ रहे हैं, मार्क्स भी 25 हैं, और मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश तो ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही आएगी, बाकी इंग्लिश हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट यूटी जो भी आप लोगों ने मीडियम ऑफ टेस्ट सेलेक्ट किया होगा। ड्यूरेशन हर एक सेक्शन की 20 मिनट रहेगी, टोटल 80 मिनट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोग, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उससे पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं, जो आप लोगों के साथ मैं बात कर रही थी कि क्वांट में टॉपिक वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है, उस पर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो आप सब लोगों को पता है कि क्वांट में ये टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है, डीआई है, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अनुपात, समानुपात, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी बैंकिंग का पैटर्न रहा है, मैं उसी पैटर्न के हिसाब से आपको बीओबी का जो पैटर्न है वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के जो क्वेश्चंस हैं, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एग्जाम होगा उसमें कितने मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं। तो जहां तक 25 मार्क्स का 25 मार्क्स का सवाल है जहां तक, ठीक है, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को ये 4 to 5 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 नंबर के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रही हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न। एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या हो सकता है। उसके बाद आता है एक टॉपिक नंबर सीरीज। नंबर सीरीज भी इसी तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके भी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं नंबर सीरीज के। डीआई पर मैं बात करूंगी सबसे लास्ट में, उससे पहले मैं बात करती हूँ अर्थमेटिक पर, जैसे कि परसेंटेज, प्रतिशत, एवरेज, औसत, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो अर्थमेटिक आप लोगों को नजर आ रहा है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ये सारा ना अर्थमेटिक एक एक नंबर का आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई देगा। मतलब आप लोग यही सोच लो कि कुल मिलाकर के 10 चैप्टर है, अप्रोक्स लगभग में 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा। मतलब 10 क्वेश्चन तो इससे नजर आएंगे ही आएंगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आ गया, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन क्या आ गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, एक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, एचसीएफ एलसीएम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अच्छा, इसमें जो रेशियो एंड प्रपोर्शन है उसमें जैसे आप लोग देखते हो कि उसमें एजेस का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, एजेस का क्वेश्चन आ गया। पार्टनरशिप का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, मतलब पार्टनरशिप और एजेस। तो मैं आप लोगों को बोलूं कि ऐसा कोई भी बैंकिंग एग्जाम नहीं होता जिसमें एजेस या पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं आओ। रेशियो एंड प्रपोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 नंबर रेशियो एंड प्रपोर्शन अकेला कवर करता है, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन का भी एक क्वेश्चन आएगा, एजेस का तो क्वेश्चन आना ही आना है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी आएगा। मतलब 2 से 3 नंबर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन कवर करेगा अगर मैं इन तीनों टॉपिक्स को मिला दूं तो। इसी तरीके से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जैसे ट्रेन्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आपको देखने को, मतलब आप ये मान लो कि ये ऐसे चैप्टर है कि इनसे 2 मार्क्स का तो आप लोगों को नजर आएगा ही आएगा। इस चैप्टर से, पूरे चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स का आप लोगों को नजर आएगा ही आएगा। एक चैप्टर से एक क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, एजेस का एक क्वेश्चन आ गया, पार्टनरशिप का, जैसे एक क्वेश्चन ट्रेन्स का आ गया, एक बोट्स एंड स्ट्रीम का, तो 2 नंबर का। और ये वाला
चैप्टर 2 से 3 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद एवरेज का जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज का 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया। इन दोनों चैप्टर से मान लो कोई क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से दे दिया या एचसीएफ एलसीएम से दे दिया, तो इससे 1 से 2 नंबर का दोनों चैप्टर से आप लोगों को देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। उसके बाद सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप पूरी अर्थमेटिक देखोगे 3 और 2 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 to 11 मार्क्स का आप लोगों को अर्थमेटिक देखने को मिलने ही मिलने वाला है। 10 to 11 मार्क्स का अर्थमेटिक आपको देखने को मिलने वाला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न जिस तरीके से पहले बैंकिंग एग्जाम्स में होता है उसकी मैं बात आप लोगों को बता रही हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ उस डीआई की। 25 मार्क्स में आई थिंक 20 नंबर का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे देखो अगर सिंप्लीफिकेशन में 4 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज में 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 4 8 हो गए, बाकी के 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आ जाएंगे। अगर अर्थमेटिक के मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन तो 5 इसमें से आ गए, 5 इसमें से आ गए, तो ये 10 यहाँ से हो गए। ठीक है, तो अब बात आ गई है 5 नंबर जो बाकी बचे हैं उस पर। 25 में से 5 मार्क्स बाकी कौन सा टॉपिक कवर करेगा, तो वो डीआई है। डीआई आपको 5 मार्क्स का दिखाई देगा, 5 नंबर का डीआई। एक डीआई आता है, एक डीआई के बेसिस पर 5 क्वेश्चन आते हैं, एक डीआई आपको दिखाई देगा 5 मार्क्स का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लेवल तो आपको पता ही है कि इजी आना है, लेवल इजी टू मॉडरेट आपका लेवल रह सकता है। ठीक है, और जो डीआई है ना वो एक डीआई आएगा 5 नंबर का। अब एग्जामिनर के माइंड पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न तो यही है, लेकिन छेड़छाड़ पैटर्न से अगर वो करता है एग्जामिनर तो ऐसा हो सकता है कि जैसे डीआई का आपको 1-2 क्वेश्चन दे दिए, मतलब 10 नंबर डीआई से कवर कर लिए, 10 नंबर अर्थमेटिक से कवर कर लिए और आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन दे दिया। समझ रहे हो आप? तो बाकी तो जो एग्जामिनर है वो प्लस माइनस कुछ ना कुछ करता रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार इस सेशन में मैंने बोला है मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। 25 मार्क्स का क्वांट का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है कि क्या पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप देख लो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई अकेला एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, उसके बाद 10 नंबर का, 10 से 11 नंबर का अर्थमेटिक आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वांट का तो पता चल गया होगा जो मैंने आपको बताया है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं बीओबी की बहुत बढ़िया तरीके से, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ, आप टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, आज है 15 तारीख और 15 तारीख से सेल जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें बैच आपको मिल रहा है बहुत ही ज्यादा कम प्राइसेस में। आ जाइए एक बार देख लेते हैं। जंग ए सिलेक्शन और बैच आपको मिल रहा है 436 रुपए में आपको बैच मिल रहा है। बैच आपको परचेज कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट मैं आपको कोड बता देती हूँ जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और वो कोड है नैन, NAN। नैन कोड आप इस्तेमाल करो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और 436 का ये बैच आपको मिल जाएगा। आइए जरा देख लेते हैं कि बैच जो है बच्चों वो आपको परचेज करना कैसे है। सबसे पहले गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाने के बाद टेक्स्ट बुक टाइप कीजिएगा, टेक्स्ट बुक पर क्लिक कीजिएगा, जो भी फर्स्ट साइट आएगी। देखिए ध्यान से, सुपर कोचिंग पर क्लिक कीजिएगा। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा लाइट नजर आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन लो। ठीक है, सुपर कोचिंग पर क्लिक कीजिएगा। सुपर कोचिंग पर क्लिक करने के बाद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपको नजर आएगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर क्लिक कीजिएगा। ये सारे बैचेस आपको नजर आ रहे होंगे। सीधा लास्ट में आप देखना, आप लोगों को दिखाई देगा बीओबी का बैच कहां पर है। 1 मिनट, ये देखो, ये रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का बैच। इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया है, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। ये देखो, इस तरीके से पेज आपको नजर आएगा। आप देखो बैचेस में आपको, इस बैच में करंट अफेयर, मतलब सब चीजों की क्लास आप लोगों को मिल रही है। सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लास है वो आप लोगों को मिल रही है। स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे, 8000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको स्क्रॉल करते जाओगे, नीचे आ जाओगे, तो देखो ये आप लोगों को इस तरीके से पेज नजर आएगा, जहां पर आपको बैच का प्राइस जो है वो नजर आ रहा है 499, 499 रुपए। क्योंकि सेल चल रही है ना, तो आप पता क्या करना, यहाँ पर कूपन अप्लाई करना, कूपन अप्लाई करना NAN। ठीक है, NAN
एन कर दिया अप्लाई करते हैं इसको। देखो ये बैच आपको 436 रुपीज़ में 436 रुपए में बैच आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं आप लोगों के सिलेक्शन में। मेरी क्लासेस डेली चल रही हैं बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर 8 बजे 8 PM पर डेली मैं क्लास ले रही हूँ टॉपिक वाइज। कल जो 8 बजे का टॉपिक रहेगा, आज तो 8 बजे फैकल्टी कोई आ रहे हैं नहीं, उनका लॉन्च है, तो कल जो टॉपिक रहेगा मेरी क्लास का 8 बजे वो रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक रहेगा, आप जरूर जुड़िए बैंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।